वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता होगा हम केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। उन तीनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, आपको एक आपके सिलेबस में ये भी है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहाँ से जो है ना, अब जो सीटेट का एग्जाम आ रहा है, यहाँ से हर एक सिस्टम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। वो भारत का कोई सा भी एक राज्य दे देगा और दूसरे राज्य का रेफरेंस पूछेगा कि बताओ कौन सी दिशा में है। तो आपको ये पढ़ने के लिए जो है ना, आप मैप लगा लेना अपने रूम में। ठीक है, जो भी आपकी स्टडी टेबल है जहाँ भी, वहाँ पे आप मैप लगाना और मैप के माध्यम से आपको पढ़ना है। ठीक है, और 3-4 दिन तक आप मैप को रेगुलर 5-10 मिनट देखते रहना। ठीक है, डेली सुबह शाम, तो आपको मैप पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आने वाले केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि सीटेट में पूछा जा रहा है तो केवीएस पीआरटी में आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 28-9, ऑप्शन बी है 28-8, ऑप्शन सी है 29-7, ऑप्शन डी है 29-9। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी, 28-8। हमारे 28 क्या हैं? केंद्र, हमारे हैं 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। ये सभी को पता होना चाहिए। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ये इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को पता होगा, लेकिन आप ध्यान रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2.4%, ऑप्शन बी है 24.4%, ऑप्शन सी है 0.4%, ऑप्शन डी है 0.24%, मतलब 0.24%। तो कितना है? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, 2.4%। कितना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का? कितना है? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत का स्थान विश्व में है, आपको बताना जो भारत का स्थान है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है। ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 6ठा, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 4था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। कौन से नंबर पर आता है भारत? 7वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। उन 7 को देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो फ्रेंड्स, जो रूस है पहले नंबर पे है, रूस जो है पहले नंबर पे है, कनाडा जो है वो दूसरे नंबर पे है, चीन जो है वो 3rd नंबर पे है, और अमेरिका जो है वो 4th नंबर पे है, और ब्राज़ील जो है आपका 5th नंबर पे है, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है 6th नंबर पे है, और इंडिया आपका 7 नंबर पे है। ये सारों सात एक साथ तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन ए है 121 करोड़, ऑप्शन बी है 140 करोड़, ऑप्शन सी है 125 करोड़, ऑप्शन डी है 130 करोड़। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कितनी है? 121 करोड़। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार कितनी है? 121 करोड़, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान, आपको अब पूछा जनसंख्या की दृष्टि से, तो ऑप्शन ए है पहला है, या दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन सा? तीसरा। कौन से नंबर पर भारत? 3rd नंबर पर। कौन से नंबर पर? 3rd। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर कौन है जो पहले स्थान पे है? वो है चीन, और दूसरे नंबर पर कौन है? वो है आपका यूएसए। ठीक है, आपको याद रखना कौन सा है? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत के पश्चिम व पूर्व में है, आपको बताना जो भारत है उसके पश्चिम व पूर्व में क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले मैप दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन क्या होंगे? आसान होंगे, आपको वहाँ से समझ भी आ जाएगा। देखो मैप देखो पहले, देखो फ्रेंड्स, लास्ट मैप है ये मैंने हाथ से बना रखा है। यहाँ देखो, देखो जो फ्रेंड्स, ये जो भारत का मैप है ये, ठीक है, ये क्या है? भारत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। ये भारत का क्या है? पश्चिम है। ये क्या है? पश्चिम में। पश्चिम में क्या है? इधर अरब सागर है। ठीक है, और इधर क्या है? पूर्व में क्या है? इधर बंगाली खाड़ी है। पूर्व में क्या है? इधर बंगाली खाड़ी। तो आप ध्यान रखना, आपके पास मैप होगा ना, आप मैप नहीं देगा। बंगाली खाड़ी क्या है? भारत के पूर्व में, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, और ये जो है ये ठीक है, ये इसे बोला जाता है तटीय राज्य। यहाँ पे जो राज्य होता है ना, इसको क्या बोलता है? तटीय राज्य। कितने तटीय राज्य? 9। वो सारे क्वेश्चन में करा रखा है, देखेंगे। ठीक है, पहले आप ये बस यहाँ से 2 चीज़ देख लो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब देखते हो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, अरब सागर के पश्चिम व पूर्व में है। अब मैंने अभी दिखाया था ना आपको। ठीक है, ये क्या है? पूर्व, और ये क्या है? पश्चिम। तो पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है आपका क्या? ऑप्शन ए दे रखा है आपका अरब सागर बंगाली खाड़ी, ऑप्शन बी है बंगाली खाड़ी अरब सागर, ऑप्शन सी है बंगाली खाड़ी हिंद महासागर, ऑप्शन डी है हिंद। इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, जो पश्चिम है ना, इधर पश्चिम, भारत के पश्चिम में ये क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और इधर पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी। क्या है पूर्व में? बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो दक्षिण है ना, भारत के दक्षिण में, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका हिंद महासागर। क्या है आपका? हिंद महासागर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? पूछा जो भारत है ना, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा। ये जो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ऑप्शन ए है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3633 किलोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, जो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है ये आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। और देखो फ्रेंड्स, जो 2933 किलोमीटर है ना, ये भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार जो है, ये वाला जो विस्तार है भारत का पश्चिम से जो पूर्व विस्तार होगा ना, ये क्या होगा? ये होगा आपका 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स,
देखो वो आ गया ना, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो कितना बताया था मैंने अभी, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 6100 किलोमीटर, ये क्या है, 6100 किलोमीटर है ना। भारत के भारत का पूछे ना कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो होगी 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। और पूछे कि द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई, तो वहाँ पे होगा आपका 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखना है, चारों आंकड़े आपको ध्यान रखना है जितने भी डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत की तटीय सीमा की लंबाई अभी बताया था ना कितनी है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। और 15,200 किलोमीटर क्या है, ये आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई किसकी है, स्थलीय सीमा की लंबाई है। और जो 2933 किलोमीटर है, ये क्या है, ये है भारत की पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है, ये कितना है, 2933 किलोमीटर है। और जो ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर है, ये क्या है, ये आपका उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है, कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि तटीय सीमा क्या है, उत्तर दक्षिण ये क्या है इसका मतलब, ठीक है। आगे मैंने मैप लगा रखा है, मैं मैप में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई क्या है, द्वीपों सहित पूछा अब। तो देखो फ्रेंड, जो 6100 किलोमीटर क्या है, ये है खाली, अगर पूछेगी भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो होगा आपका 6100 किलोमीटर, ठीक है। और जो 7516.6 किलोमीटर है, क्या है ये है द्वीपों सहित, जो दो द्वीप है ना, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है, मतलब उसको मिलाकर कितना है, 7516 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। और आपको पता होगा 3214 किलोमीटर क्या है, ये भारत की उत्तर से दक्षिण विस्तार, कितना है, 3214 किलोमीटर। और जो 2933 क्या है, ये कितना है, पूर्व से पश्चिम। आपको रट गया होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भारत का उत्तर और दक्षिणी बिंदु निम्न में से कौन सा है। आपको बताना जो भारत है ना, इसका उत्तर और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। एक तो नॉर्थ वाला, एक आपका साउथ वाला, आपका ईस्ट वाला और वेस्ट वाला, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सारों पता होने चाहिए आपको। देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना उत्तर और दक्षिण बिंदु। ऑप्शन ए है इंदिरा कॉल कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है गुआरमोती किवीथू, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी, ऑप्शन डी है पिगमेलियन पॉइंट या किवीथू, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जो सबसे उत्तरी है ना, जो उत्तरी है नॉर्थ में, यहाँ पे है आपका कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं उसको, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे आपका, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। और जो सबसे दक्षिण में है ना, इधर इधर जो दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में नहीं, दक्षिण में कहेंगे, दक्षिण में कौन सा है, ये है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। ये कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो जो कन्याकुमारी कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, इंदिरा कॉल और कन्याकुमारी, ठीक है। आप एक चीज़ और ध्यान रखना, एक जो है ना भारत के सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में बोले तो एक अंडमान निकोबार है ना, उसमें एक द्वीप है, कौन सा, ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा द्वीप, ग्रेट निकोबार। तो वहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना जो, वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। उसका नाम होता है पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, वो एक ही बात है, ठीक है। वो कहाँ पे आपका, ग्रेट निकोबार में। और वो सॉरी, वो भारत के सबसे दक्षिण में है, ठीक है। और भारत के सबसे उत्तर में पूछे तो क्या होगा, इंदिरा कॉल या इंदिरा कॉल होगा, ठीक है। और भारत के दक्षिण में केवल पूछे तो क्या होगा, कन्याकुमारी, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है, इंदिरा कॉल है, जो है आपका लद्दाख में। भारत के दक्षिण में कौन सा है, कन्याकुमारी, जो है आपका तमिलनाडु में। और भारत का सबसे दक्षिणतम पूछे तो वो आपका होगा क्या कहते हैं, इन पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ पे आपका, ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, और यहाँ पूछा भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। आपको कौन सा बताना, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। ये ईस्ट वाला पूर्वी और वेस्ट वाला कौन सा, पश्चिमी बिंदु। ऑप्शन ए है किवीथू गुहार मोती, ऑप्शन बी है गुहार मोती किवीथू, ऑप्शन सी है पिगमेलियन पॉइंट इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी है इंदिरा कॉल या पिगमेलियन पॉइंट। तो मैंने अभी आपको बताया था ना पिगमेलियन पॉइंट, ये सब तो बता दिया। अब देखो, जो सबसे ईस्ट में है ना, पूर्व में, वो है आपका क्या है, किवीथू। क्या है आपका, किवीथू। कौन सा है, किवीथू। और सबसे जो पश्चिम में, ये आपका गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पे आपका, गुजरात में। कहाँ पर है आपका, गुजरात में। और जो किवीथू है, ये कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पूर्वी। पूर्वी में क्या है आपका, गुहार किवीथू, और पश्चिम में क्या है, गुहार मोती। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे उत्तर में क्या है, यहाँ पे सबसे उत्तर है, यहाँ पे नॉर्थ। यहाँ पे क्या है, इंदिरा कॉल। कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। और सबसे दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। ये क्या है, तमिलनाडु में। दक्षिण में जो है कन्याकुमारी, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको पता होगा कि ना, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप भी है। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप भी है नीचे की साइड, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में क्या है, एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। उसमें क्या है, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, पिगमेलियन पॉइंट। ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पूरा बिंदु है कौन सा, ईस्ट में, ये कौन सा है, किवीथू। क्या है, किवीथू। ये क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और वेस्ट में क्या है आपका, गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। ये कहाँ पे आपका, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। तो 4 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और एक वो पिगमेलियन पॉइंट और जो इंदिरा पॉइंट बताया, उसको भी आपको याद रखना है। वो कहाँ पे आपका, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, और
अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से कितने घंटे पहले सूर्य उदय होता है? आपको बताएं, जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से कितने घंटे पहले होता है? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भारत में सूर्य उदय होता है ना, वो कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो गुजरात में सूर्योदय होता है ना, वो अरुणाचल प्रदेश के बाद होता है। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो कितने घंटे का अंदर? 2 घंटे का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। कितने घंटे? 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? कहाँ बताया था मैंने अभी आपको? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर बताया था? अरुणाचल प्रदेश में। और मैंने बताया था ना, सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और क्या नाम है उसका? किविथु। क्या नाम है? किविथु। याद रखना, ठीक है? बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और गुजरात में क्या है? सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात, ठीक है? यहाँ पे कौन सा बिंदु है? वो है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। और लद्दाख में क्या है आपका? लद्दाख में आपका इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत के कितने तटीय राज्य हैं? आपको बताएं, भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तटीय राज्य का मतलब है जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या आपका भारत के पूर्व में क्या है? मैं बताया था ना, क्या है आपका? बंगाल, ठीक है? बंगाली खाड़ी। क्या है? बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे पश्चिम में क्या है? पश्चिम में आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो जहाँ यहाँ पे जो जो राज्य है ना, ये वाले राज्य, इनको बोलते हैं तट रेखा वाले राज्य। कौन से? क्योंकि ये तट पे स्थित है, समुद्र तट पे, तो इसे बोलते हैं तटीय राज्य। तो ये कितने हैं? ये है फ्रेंड्स 7 हैं, सॉरी 9। कितने हैं? 9। कितने? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। कितने हैं? 9। और हम उन 9 को देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है? देखो फ्रेंड्स, एक है यहाँ पे गुजरात है, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका गोवा, फिर आपका कर्नाटक, और फिर क्या है आपका? केरल है। क्या है? केरल, ठीक है? कितने हो गए? ये हो गए यहाँ पे आपके 5। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक है तमिलनाडु, एक है आपका आंध्र प्रदेश, एक है आपका उड़ीसा, और एक है आपका वेस्ट बंगाल। ये कितने हो गए? 4। 5 और 4 9, ठीक है? और देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और यहाँ पे क्या है आपका? बंगाली खाड़ी, ठीक है? क्वेश्चन कहीं पूछ लेता है कि भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी। और भारत के जो दक्षिण है, इधर की साइड, दक्षिण में क्या आपका? हिंद महासागर, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है। आपको ये जो राज्य है ना, इन राज्य में से 3 4 दे देगा, ठीक है? कहेगा कि बताओ कौन सा राज्य समूह अरब सागर के तट पर स्थित है, या कौन सा राज्य समूह बंगाली खाड़ी के तट पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाली खाड़ी ये रही यहाँ पे, ठीक है? तो इस वाले तट पे कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और जो अरब सागर के तट है, इस पे कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य राज्य किसकी है? सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है? किसकी है सबसे लंबी तटीय सीमा? सबसे लंबी जो तटीय सीमा है फ्रेंड्स, वो है आपकी किसकी? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। किसकी है? गुजरात की, ठीक है? और सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वो किसकी है? गोवा की। किसकी है? गोवा की, ठीक है? ये आपको मैप में देना, आप मैप देना, ठीक है? लास्ट में आपको मैप भी दिखाऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। किसकी है? गोवा। अभी बताया था ना, किसकी है? गोवा की। और सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। सबसे बड़ी गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कौन सा राज्य समूह अरब सागर पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना कि कौन सा राज्य समूह अरब सागर पर स्थित है। मैंने अभी बताया था ना क्या, कि इधर क्या है? इधर आपका अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाली खाड़ी है, ठीक है? इधर अरब सागर पर कौन कौन से राज्य हैं? एक है आपका गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है आपका गोवा, उसके बाद है कर्नाटक, फिर क्या है आपका? केरल, ठीक है? तो आप देखो अरब सागर पर कौन सा है। ऑप्शन ए है गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखो फ्रेंड्स, जो गुजरात, केरल और कर्नाटक, ये तीनों किस पे हैं? ये अरब सागर पर हैं। और जी की आंध्र प्रदेश ये कहाँ पे है? ये आपका बंगाली खाड़ी पर है, ठीक है? तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है? तो देखो फ्रेंड्स, जो गोवा है ये भी अरब सागर पर है, के तट पर है। केरल भी, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कौन सा राज्य समूह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको मैप से देखना, ठीक है? आप एक 2 4 बार मैप देखोगे, आपको सब पता पड़ जाएगा। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। देखो फ्रेंड्स, जो तमिलनाडु, जो उड़ीसा है ना, ये तो आपको पता होगा इस वाले तट पर है, ठीक है? ये जो तट है ये वाला पूर्वी तट, जहाँ पे बंगाली खाड़ी है, यहाँ पे है तमिलनाडु, उड़ीसा। और जबकि जो पश्चिम बंगाल और कर्नाटक कहाँ पे है? सॉरी, पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे आपका, ठीक है? बंगाली खाड़ी पर, बंगाली खाड़ी पर। और जो कर्नाटक है ये कहाँ पे है? कर्नाटक है आपका इस अरब सागर पर, ठीक है? अरब सागर पर, ठीक है? तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन बी देखो, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये तो आपको पता होगा कि जो गोवा, कर्नाटक है, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका अरब सागर के तट पर। कहाँ पर है? अरब सागर के तट पर। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया यहाँ पे। ऑप्शन सी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इस करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे राज्य यहीं पे हैं, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे कहाँ पे हैं? बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो कितने हैं? ये सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन। कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? एक है आपका कौन सा? सबसे प्रिय मित्र हमारा पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। उसके बाद क्या है? चाइना, ठीक है? फिर क्या है आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद क्या है आपका? इधर एक नेपाल भी है। फिर क्या है आपका? भूटान भी है। भूटान के बाद क्या है आपका? बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश के बाद एक क्या है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। ये 7 हमारे देश हैं, पता होना चाहिए, पड़ोसी देश हैं।
देखो फ्रेंड्स, ये सातों मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देखो फ्रेंड्स अभी दिखाता हूँ। देखो, एक तो है आपका पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान, एक है ये रहा अफगानिस्तान, ठीक है, एक ये रहा चीन, एक ये रहा नेपाल, और इधर क्या आपका भूटान, और इधर क्या नीचे देखो भूटान के नीचे यहाँ क्या है बांग्लादेश है, और इधर की साइड क्या है ये है आपका म्यांमार, ठीक है। आपको मैप देखना है, ठीक है, और मैप में आपको यही पता होना चाहिए कौन कौन सा जो देश है ना पड़ोसी देश, ये भारत के कितने राज्यों से लग रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो ठीक है आपको याद नहीं करने, मैप में आपको देखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान से। देखो फ्रेंड, ये पाकिस्तान है, यहाँ से कौन कौन सा देश भारत राज्य लग रहा है, एक तो आपका ये गुजरात लग रहा है, एक है आपका ये राजस्थान, एक है आपका पंजाब, एक है आपका जम्मू कश्मीर, और एक है आपका लद्दाख, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, तो पाकिस्तान से दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से लगते हैं, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। और पाकिस्तान से तीन राज्य कौन कौन से लगते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान है, देखो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान से बस भारत का एक राज्य लगता है, कौन, लद्दाख, और ये भी क्या है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है केंद्र शासित प्रदेश, कौन, एक ही लगता है, कौन, लद्दाख लगता है, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स चाइना से देखते हैं हम, चीन से कौन कौन सा लग रहा है, ये तो आपका लद्दाख लग रहा है सॉरी, क्या लग रहा है आपका लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक आपका लग रहा है क्या हिमाचल प्रदेश, एक लग रहा है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या है यहाँ पे आपका सिक्किम है, क्या लग रहा है सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या लग रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए, एक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम दूसरा, उत्तराखंड तीसरा, हिमाचल प्रदेश चौथा, मतलब चार तो लग रहे हैं, चार राज्य हैं जो चीन चीन से लगते हैं, चार राज्य, और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश, क्या है लद्दाख, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है लद्दाख। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ भूटान से देखते हैं, किससे देखते हैं, भूटान से, भूटान से देखो, भूटान से क्या लग रहा है, एक सिक्किम लग रहा है, क्या लग रहा है आपका सिक्किम, ठीक है। एक इधर ये ग्रीन वाला ना, ग्रीन वाला ये क्या है आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इधर ये क्या है एक असम है, और इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान से कितने लग रहे हैं, भूटान से लग रहे हैं आपके चार, कितने लग रहे हैं भूटान से चार, कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं नेपाल से कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। नेपाल से देखो यहाँ, नेपाल से लगा है आपका उत्तराखंड, क्या लग रहा है उत्तराखंड, एक है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद क्या है यहाँ पे आपका एक है बिहार, क्या है बिहार, बिहार के बाद क्या है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या है सिक्किम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारे किससे लग रहे हैं, नेपाल से, नेपाल से कितने लग रहे हैं, पाँच है, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है फ्रेंड्स। आपको देखना है यहाँ पे बांग्लादेश, देखो फ्रेंड्स ये नीचे बांग्लादेश है ना, भूटान के नीचे देखो बांग्लादेश किस किस से लग रहा है, एक तो ग्रीन वाला है पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल वाला लग रहा है, थोड़ा असम से लग रहा है थोड़ा सा, फिर असम के नीचे क्या है यहाँ मेघालय है, मेघालय के बाद क्या है यहाँ पे त्रिपुरा, और फिर क्या है मिजोरम। तो ये भी जो बांग्लादेश है कितने राज्यों से लग रहा है, पाँच राज्यों से, किससे, बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और देखो फ्रेंड्स जो ये क्या कहते हैं म्यांमार है ना, ये म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार है, ये वाला जो है ये म्यांमार है, ठीक, कितने देश लग रहा है, म्यांमार लग रहा है चार से, कौन कौन से, एक तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, एक ये रहा आपका नागालैंड, एक है आपका ये म्यांमार, ठीक है, ग्रीन वाला नागालैंड के नीचे म्यांमार, और एक है आपका यहाँ मिजोरम, ठीक है। तो सारे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक क्या है आपका मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अच्छा इससे पहले देखते हैं कौन कौन से, हाँ देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, आपको गलत विकल्प बताना है। देखो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है म्यांमार की सीमा भारत के पांच राज्यों से लगती है, या ऑप्शन बी है नेपाल की सीमा भारत के पांच राज्यों से लगती है, ऑप्शन सी है चीन की सीमा भारत के चार राज्यों एवं वह एक के शासित प्रदेश से लगती है, ऑप्शन डी है बांग्लादेश की सीमा भारत के चार राज्यों से लगती है, ठीक है। तो आप पहले मैप को देखना क्योंकि कितने राज्य कब तक रटोगे, ठीक है, मैप देखोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ मैप जरूर देखने के बाद। तो देखो फ्रेंड जो म्यांमार की सीमा कह रहा है भारत के पांच राज्यों से लगती है, तो इसे चेक करते हैं। देखो जो फ्रेंड म्यांमार है ना इसकी सीमा किससे लगती है, एक तो आपकी लगती है अरुणाचल प्रदेश से सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या है नागालैंड है, फिर क्या आपका मणिपुर है, फिर क्या आपका मिजोरम है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए चार, कितने राज्य हो गए चार, यहाँ पे क्या है पांच राज्य है, तो गलत है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी देखो नेपाल की सीमा भारत के पांच राज्यों से लगती है, ये बिल्कुल सही है। कि किससे लगती है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, नेपाल की सीमा भारत के पांच राज्य कौन कौन सा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और आपका एक सिक्किम है, ठीक है। और जो चीन की सीमा भारत के चार राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल सही है। कौन कौन सा चीन की सीमा से कौन कौन से लगता है, सबसे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हिमाचल प्रदेश एक राज्य है वो लगता है, उत्तराखंड राज्य वो भी लगता है, एक सिक्किम राज्य है वो भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो भी लगता है, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से पांच राज्य कौन कौन से लगते हैं, एक है आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका असम, फिर आपका मेघालय, फिर आपका त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अफगानिस्तान की सीमा से अफगानिस्तान की सीमा किस केंद्र शासित राज्य से लगती है, तो किससे लगती है, एक केवल कौन सा है वो है केवल आपका लद्दाख, कौन सा है लद्दाख, मैं बताया था किससे लगती है, केवल लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा नेपाल, चीन तथा भूटान से लगती है, तीनों से बताना है, जो नेपाल, चीन और भूटान। देखो फ्रेंड्स जो सिक्किम है ना, सिक्किम की सीमा किसके से लगती है, इधर है आपका क्या, इधर है आपका नेपाल है, ठीक है, इधर है आपका भूटान है, ठीक है, और इधर ऊपर क्या है आपका, इधर चीन से लगती है, किसकी, सिक्किम की। तो ध्यान रखना जो सिक्किम है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स,
निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? आपको बताना कि म्यांमार के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो मिजोरम भी लगता है, मणिपुर भी लगता है, लेकिन जो त्रिपुरा है ना ये नहीं लगता। त्रिपुरा किसके साथ लगता है? ये लगता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो किसके साथ बनाता है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। जो भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी करता है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, भारत किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा है, आपको बताना जो मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच है? भारत व अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन बी है भारत व पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी है भारत व चीन के बीच, ऑप्शन डी है भारत व बांग्लादेश के बीच। देखो फ्रेंड, जो मैकमोहन रेखा है ना ये है आपका भारत और चीन के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत व चीन के बीच है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ क्या है? भारत व पाकिस्तान के बीच है। तो क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच? मैं बताता क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा। और जो डुरंड रेखा है ये किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है? डुरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, कल मैंने सौरमंडल वाला चैप्टर कराया था ना, तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स, जो क्षुद्र ग्रह है ना ये पाए जाते हैं आपका, देखो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र से ऐसे करते क्षुद्र बुध। ठीक है, एक जैसी टून से आ रही है ना, मतलब क्षुद्र बुध। ठीक है, तो बुध किसके बाद आता है? मंगल के बाद और बृहस्पति से पहले। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच आता है कौन सा? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या ये ऐसे बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या है? सीरस। क्या है? सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो देखो फ्रेंड, जो धूमकेतु की पूंछ होती है ना वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? सूर्य के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली का धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? जो हेली का धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 76 वर्ष से। कितना? 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल डीप कॉन्सेप्ट हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा,